नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अचानक एक पोस्ट आता है दुनिया का सबसे अमीर और प्रभावशाली शख्स एलन मस्क का, जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई होती है, लेकिन उस लाइन से पूरी दुनिया हिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, उस लाइन के निशाने पर थे राहुल गांधी और पूरा विपक्ष। जब दुनिया ने इस पोस्ट को पढ़ा तो अमेरिका से यूरोप तक लोग भारत की तारीफ करने लगे। सोशल मीडिया पर गर्व की लहर दौड़ गई, लेकिन विपक्षियों में एक प्रकार का सन्नाटा था, कोई उत्साह नहीं। फिर अचानक एक जवाब आता है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का। वो मस्क की पोस्ट को कोट करते हैं और लिखते हैं कि ये इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि राहुल गांधी को समझाया जा सके। दुनिया भारत को सुपर पावर मान रही है, लेकिन भारत में ही एक नेता अर्थव्यवस्था को डेड बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या एलन मस्क की ये पोस्ट सच में राहुल गांधी और विपक्ष के लिए थी? क्या ये एक संयोग था या दुनिया राहुल गांधी को आईना दिखा रही थी? जब पूरी दुनिया भारत की ताकत स्वीकार कर रही हो तो देश के अंदर ही नीचा दिखाने की कोशिश क्यों? दोस्तों, चलिए पहले पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें कहा गया कि चीन और भारत मिलकर वैश्विक आर्थिक वृद्धि में 43.6% का योगदान देंगे। ये पोस्ट भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को रेखांकित करती है। इस पोस्ट का हवाला देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। रिजिजू ने एक्स पर लिखा कि मैं आमतौर पर गैर भारतीयों के बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन एलन मस्क का इसलिए दे रहा हूं ताकि राहुल गांधी को समझाया जा सके। सरकार की आलोचना करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन भारत को बदनाम करना और उसकी उपलब्धियों को कमतर आंकना ये ठीक नहीं है। एक भारतीय के रूप में हमें देश पर गर्व होना चाहिए। रिजिजू का ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। बजट 2027 पेश होने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि बजट में बेरोजगारी, गिरता विनिर्माण क्षेत्र, निवेशकों का पूंजी निकालना, घरेलू बचत में गिरावट और किसानों की परेशानियों जैसे मुद्दे को नज़रअंदाज किया गया है। दूसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वां बजट पेश किया, जिसे सरकार ने सुधारों का रोड मैप और 21वीं सदी के दूसरे चरण के लिए विजन बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये बजट भारत को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। और दोस्तों, सबसे पहले जब हर बजट आता है, राहुल गांधी कहते हैं कि कुछ नहीं, अर्थव्यवस्था डेड है, बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन जब दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी एलन मस्क भारत की तारीफ करता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। क्या ये संयोग है? नहीं, ये विपक्ष की पुरानी आदत है दोस्तों, कि भारत की हर उपलब्धि को कमतर दिखाओ, हर अच्छी खबर को नकारात्मक रंग दे दो। राहुल गांधी कहते हैं बजट में बेरोजगारी का जिक्र नहीं है, लेकिन बजट में रोजगार सृजन, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप पर जोर है। वो कहते हैं निवेश भाग रहा है, लेकिन विदेशी निवेश रिकॉर्ड स्तर पर है। वो कहते हैं कि किसान परेशान है, लेकिन किसान बजट में कृषि के लिए बड़ा प्रावधान है। यह आलोचना नहीं, अंधी नकारात्मकता है। किरण रिजिजू ने कहा कि आलोचना करो, लेकिन भारत को नीचा मत दिखाओ। राहुल गांधी और कांग्रेस की यही समस्या है दोस्तों, विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अर्थव्यवस्था को कमजोर बताना। दोस्तों, ये देश हित में कैसे हो सकता है? जब मस्क जैसे लोग भारत को सुपर पावर मान रहे हैं, तो विपक्ष क्यों भारत को फेल बताता है? दोस्तों, ये सिर्फ राजनीति नहीं, देश की छवि से खिलवाड़ है। विपक्ष को वैकल्पिक विजन देना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ नकारात्मकता फैलाता है। जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि ये सत्ता की भूख है, देश की चिंता नहीं। और दोस्तों, जब दुनिया भारत की तारीफ कर रही हो तो देश के अंदर से नीचा दिखाने की कोशिश क्यों? राहुल गांधी और विपक्ष को सोचना चाहिए कि आलोचना का हक है, लेकिन देश को बदनाम करने का नहीं। भारत आगे बढ़ रहा है, हमें गर्व होना चाहिए और ये सोचना चाहिए
राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं विपक्ष की इस विचारधारा को लेकर और मस्क के इस ट्वीट को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अपने विचार। और फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।